हनुमान आता है, लोगों को जगाता है, अपने अधिकारों के प्रति जगाता है। उन नेताओं को तकलीफ होती है, उनके पेट में दर्द होता है। पहले जानलेवा हमला कराया मेरे काफिले पे, वो चाल किसकी थी आप भी जानते हैं। लेकिन मैंने बच्चों को लड़ने नहीं दिया। गाड़ियों के शीशे जरूर फूट गए 5-7, और तेजाजी महाराज की कृपा थी मेरे ऊपर। उस दिन बड़ा हादसा हो सकता था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी ये चाहते थे, और आज जो मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके अपने पूरे जीवन के अंदर उनके ड्राइंग रूम और बेडरूम में अगर किसी की फोटो लगी हुई है तो अशोक गहलोत की फोटो है। वो हनुमान बेनीवाल को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे। जब मैं जोधपुर में देश के जवानों के लिए लड़ रहा था, जब देश के जवानों ने मुझे कहा हनुमान जी इस देश में हमारे लिए कोई नहीं लड़ रहा अग्निपथ के लिए, भाइयों मैंने पहले ही दिन इस अग्निपथ का लोकसभा के अंदर विरोध किया। और जब जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, उस समय बालोतरा के अंदर आया पचपदरा में, तब कुछ सामाजिक तत्वों ने कहा रात को कि हनुमान को आने ही नहीं देंगे। मैंने कहा हनुमान जी के नाम की तांती से तो भूत प्रेत भाग जाते हैं, तो साक्षात हनुमान। और जब मैं आया वो बिलों में छुप गए, दिखे ही नहीं, बिलों में पता ही नहीं चला कौन थे कहां थे। सोशल मीडिया में धमकी, अरे तुमने तो सोशल मीडिया में धमकी सत्ता के दम पे दिए, मैं तो सत्ता के खिलाफ ही लड़ रहा हूं। और अशोक गहलोत का भी जादू अगर खत्म किया राजस्थान के अंदर, उसके बेटे को चुनाव हरा के और जादूगर का खिताब छीना, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आपके भाई ने जोधपुर में गहलोत के बेटे को चुनाव हराया। ये मैं एक चीज मानता हूं हमेशा, जो मेरे सुख दुख के अंदर साथ रहता है मैं उसका साथ नहीं छोड़ता। और मेरे से कोई व्यक्ति मदद मांगता है मैं उसकी मदद करता हूं। मेरे घर पे लोग रोते हुए आते हैं और घर से हंसते हुए वापस जाते हैं। हनुमान बेनीवाल तुच्छ राजनीति नहीं करता। अगर मुझे सत्ता का शौक होता तो 2003 के अंदर वसुंधरा के साथ में मंत्री बनता, 8 में पाड़ा बदल के मंत्री बनता, 13 में फिर मंत्री बनता, 18 में बनता। और जब देश का किसान तकलीफ में था, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसानों ने कहा हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आपके अंदर वो ऊर्जा है, आप सत्ता छोड़ो। NH8 दिल्ली जयपुर का हाईवे 70 साल में कभी जाम नहीं हुआ। जब गुर्जर आंदोलन चला था तो देश का बड़ा आंदोलन था, उसमें भी NH8 जाम नहीं हुआ। हनुमान बेनीवाल ने हुंकार भरी RLP के जवानों के साथ, हरियाणा और दिल्ली पुलिस आगे आ गई और हाईवे को परमानेंट बंद कर दिया। दोबारा जब कूच किया, 70 दिन सड़क पर अगर देश का कोई सांसद बैठा किसान कौम के सम्मान के लिए, नागौर का सांसद अपनी जान हथेली पे लेकर 70 दिन आपके लिए बैठा रहता। मैं चाहता तो मोदी के साथ सत्ता के अंदर जुड़ जाता, मैं भी मंत्री बन जाता, मैं भी चार्टर लेके घूमता, हेलीकॉप्टर लेके घूमता। अभी तो मैं हेलीकॉप्टर लाता हूँ लेकिन पैसे खत्म हो जाते हैं बीच में, तो कहाँ से लाऊं, रोज नहीं घूम सकता हेलीकॉप्टर लेकर। आप जानते हो सारे लोग कहते हैं हेलीकॉप्टर कहाँ से ला रहे हैं, तो आप ही करवा रहे हो। बाकी अगर मेरे पास धन होता तो ED मेरे घर पे भी आ जाती, CBI मेरे यहाँ पे आ जाती। अभी आपके पूर्व मंत्री का मैं बयान पढ़ रहा था कि RLP तो गहलोत की प्रायोजित पार्टी है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि अगर RLP गहलोत की प्रायोजित पार्टी है तो फिर गहलोत के बेटे को क्यों हराया? मैंने जितवा देता उनको, प्रायोजित पार्टी होता वो, मैं नहीं हराया। हाँ ये सही है, पंजाब से जो लूट खसोट करके दुनिया भर का पैसा लाए हो, ED को पता है ससुराल ED के निशाने पे, ससुराल के लोगों को ED ने बुला लिया। अगला नंबर मंत्री जी का है, बीजेपी में जाना है, क्या बोले कि हनुमान पे आरोप लगाऊं, लोगों से सहानुभूति बटोर के और भाजपा का दामन थाम लो। भाइयों 70 साल के अंदर मैंने किसी को रोका नहीं। बड़े बड़े नेता हुए राजस्थान के अंदर, अपने घर से फरमान जारी करते थे, पार्टी नहीं बढ़ा पाए। ये लोग घूमते ना मेरे दादाजी मेरे दादाजी, मैंने मना किया था कि पार्टी बना, दादाजी को मना तो पार्टी। कोई तो यूपी का झंडा पकड़ के लाता, कोई हरियाणा का बड़ा झंडा लाके जे 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 करते रहते। मैंने पार्टी बनाई और पार्टी के टिकट बांटने के लिए ये नौजवान जो खड़े हैं ना मंच पे, इनमें ज्यादातर नौजवान नेता बन गए। इस राजस्थान में हजारों की तादाद के अंदर
गुर्जर समाज, यादव समाज, जाट समाज, मेघवाल समाज, बावरी समाज, इन सबको लड़ना अगर किसी ने सिखाया तो नागौर के सांसद ने प्रत्येक नौजवान को उसके कानूनी अधिकार सिखाए, उसे लड़ना सिखाया, कानून की परिधि में रख के अपने हक और अधिकार की लड़ाई हनुमान बेनीवाल ने सिखाई। भाइयों, मैं तो सत्ता का मोह छोड़ के आपकी सेवा के लिए निकल पड़ा। मुझे मंत्री नहीं बनना, जवानी के अंदर लोग मंत्री बनना चाहते हैं और फिर मंत्री बनते बढ़ते बढ़ते फिर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं तो संतरी बन के आपकी सेवा कर रहा हूं देश के अंदर। कोई है ऐसा? अग्निपथ के अंदर 2 लाख जवानों की रैली करके जोधपुर में प्रधानमंत्री को चेतावनी दी, प्रधानमंत्री जी मैं आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, फिर हाईवे जाम होगा और अग्निपथ को फिर लेना ही पड़ेगा। पंजाब के जब किसान आंदोलन हुआ, उस आंदोलन, राजस्थान में आंदोलन नहीं था, जब किसान आंदोलन हुआ सोशल मीडिया पे बच्चे डालते थे कि हनुमान जी आप मोदी की गोदी में बैठ गए। मैंने कहा गोदी में तो आपने बिठाया था, मेरे पास तो मेरी पार्टी थी। मैंने लोकसभा चुनाव के अंदर कहा किससे गठबंधन करूं, आप लोगों ने कहा मोदी से करो, ये किया गठबंधन, आपने कहा छोड़ दिया गठबंधन। 1 मिनट, मैं कौन सा फेविकोल से चिपका था मोदी से, आ गया था। लेकिन भाइयों, उस आंदोलन का नेतृत्व है पंजाब के किसानों ने किया था, हरियाणा का किसान साथ जुड़ा, यूपी दिल्ली का किसान जुड़ा। लेकिन राजस्थान में अगर आंदोलन का बिगुल किसी ने बजाया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उस किसान आंदोलन का बिगुल बजाया और अपनी कुर्बानी इस किसान कौम के लिए दे दी। लेकिन नौजवानों का जो आंदोलन है, सेना को जो ठेके पे दिया है, इसके आंदोलन का अगर नेतृत्व कोई करेगा वो राजस्थान का जवान इस सेना के सम्मान के अंदर मैदान में इस आंदोलन को करेगा और प्रधानमंत्री को फिर झुकाएगा और अग्निपथ वापस करवा के ही दम लेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज जो यहाँ पे आंदोलन हो रहा है, मैं धन्यवाद दूंगा बाड़मेर की पूरी आरएलपी टीम, सर्व समाज, नौजवानों को, मेरे यहाँ मंच पे उपस्थित मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग, छोटे भाई खीमसर विधायक नारायण बेनीवाल, राजू खोजा प्रधान बावड़ी, भाई उमेदाराम जी जो लड़ाई लड़ रहे लंबिया से, भोम जी ओसिया से, रेवत जी मुंडवा से, गजेंद्र, जलाराम, थान सिंह, पूरी टीम, चेनू, ये पूरी टीम जो यहाँ खड़ी है, हमारी महिला मोर्चा, ये सीताराम जी नाइक जिन्होंने उपचुनाव के अंदर बीजेपी के दांत खट्टे कर दिए थे, बराबर वोट लिए थे सुजानगढ़ के अंदर। आपने सीताराम जी को देखा होगा हेलीकॉप्टर में घूमते हुए, देखा था ना, आज के बहुत पॉपुलर है राजस्थान के अंदर। सत्ताराम जी देवासी, रऊफ साहब अल्पसंख्यक मोर्चे के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, जैसलमेर से आते हैं, और तमाम जो हमारी टीम है, प्रताप जी आंजना, सारे सम्मानित मंच पहुंचे, सारा आगे सम्मानित मंच। ठीक है, मैं आप सबको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि बाड़मेर से आपने साबित कर दिया कि आंधी और तूफान बाड़मेर की धरती से चलेंगे और सुनामी 23 में राजस्थान की धरती, जयपुर के अंदर सुनामी आएगी, तो शुरुआत बाड़मेर की धरती से होगी। भाइयों, मुझे लोग पूछते हैं कि आप बाड़मेर करते हो, बाड़मेर तो आरएलपी का जीते नहीं। मैंने कहा जीत गए ना बाजतू में, तो बीजेपी को 3rd नंबर पर डाल दिया था, बीजेपी को तो हरा दिया था ना बाजतू के अंदर। दोनों दल है, बड़े मगरमच्छ है। हमने शुरुआत की, इस राजस्थान में कोई पार्टी नहीं बना पाया। मैं दिल्ली में जब जाता हूं तो यूपी और बिहार के एमपी कहते हैं हनुमान जी आप लड़ते थकते नहीं, कोई उद्योगपति आपके साथ नहीं, एक पैसा नहीं, रात को 12 बजे तक बैठे रहते हो कि मैं तो बोलूंगा मेरे भाइयों के लिए, हर जाति के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, हर समाज के आरक्षण के लिए। आप देखते हो रात को 12 बजे तक इंतजार करता हूं, मुझे बोलने से रोका जाता है, फिर भी मैं कहता हूं मुझे 1 मिनट का समय दो, मेरे भाई इंतजार कर रहे हैं कि लोकसभा के अंदर हनुमान बेनीवाल मामला उठाएगा, तो मैं पूरा प्रयास अपनी मान करता। भाइयों, जब विधानसभा के अंदर था तभी मजबूती से लड़ता था, और विधानसभा के जो मेरे रिकॉर्ड थे वो कोई तोड़ नहीं पाएगा। 5 बार निलंबित हुआ था विधानसभा, 5 बार निलंबित। एक आध बार ही होते हैं, लोग थक जाते हैं दूसरी बार में, तो 6 महीने 12 महीने बाद। किसके लिए हुआ? आपके लिए हुआ। वसुंधरा से अकेला व्यक्ति लड़ता था विधानसभा में,
कांग्रेस के 21 लोग तो भागते थे, वो आती थी, उनको पता है उसका नाम वसुंधरा है, बंद करा देगी, मुकदमा दर्ज करा दी। मैं तो पता नहीं कितने मुकदमे दर्ज हुए, हथियार जब्त कर लिए, पासपोर्ट जब्त कर लिए, लेकिन मेरे हौसले को वसुंधरा रोक नहीं पाई। हनुमान बेनीवाल पे तेजा जी का आशीर्वाद था, जसनाथ जी, खेमा बाबा का आशीर्वाद था, राम साहब पीर का आशीर्वाद था। वो लड़ता गया, मजबूत भाइयों को साथ लेके चलता गया। 5-5 लाख की हुंकार रैलियां भर के दिल्ली तक चेताया, किसानों का कर्जा माफ करो, मुफ्त बिजली दो, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त, मेरे छोटे भाइयों को रोजगार दो। भाइयों, पेपर लीक की जो परंपरा राजस्थान के अंदर चली, वो परंपरा वसुंधरा के समय शुरू हुई थी। वसुंधरा गहलोत के गठबंधन ने इस राजस्थान को रसातल के अंदर डुबो दिया। आरपीएसए के चेयरमैन वसुंधरा के समय जेल में गए, जो अपने बेटी का एग्जाम खुद ही नंबर देते, खुद की बेटी को नौकरी लगाने के लिए। ये वसुंधरा के समय हुआ। कई भर्तियां रद्द हुई, गहलोत भी उससे पीछे क्यों? दोनों का गठबंधन है, अशोक गहलोत और वसुंधरा का। उन्होंने सरकार बचाने के लिए सबको फ्री हैंड कर दिया कि जाओ, मेरी गवर्नमेंट बचनी चाहिए, कुछ भी करो। ये तो अच्छा है, ये एमएलए इनकाउंटर नहीं कर रहे, नहीं तो कई विधायक इनकाउंटर करने शुरू कर देंगे। क्या करोगे? हमारे नावा के एमएलए ने किस तरह किसान के बेटे की निर्मम हत्या करा दी, गहलोत के नजदीकी महेश जोशी ने किस तरह उसका बेटा के कौन से मुकदमे लगे, जोरीलाल मीणा, राजेंद्र विदुड़ी, आपका मलिंगा, ये आधा दर्जन जो मुख्यमंत्री के करीबी लोग हैं, इन पे 302, परिवार पे 376, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, परिवहन घोटाले पे परिवहन मंत्री पे आरोप लगे। लेकिन बीजेपी मौन है, बोल नहीं रही है, क्योंकि बीजेपी के विधायक, कई नेता महेश जोशी के साथ काम करते हैं। बड़े बड़े ठेके विधानसभा में जब दोनों पार्टियां हाथ मिला लेती है तो एक आवाज आती राजस्थान के किसी गरीब की, अब कौन बचाएगा राजस्थान को? तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ने के लिए सड़क पाती है, सदन में लड़ती है और दिल्ली में लड़ती है। हम साथ हैं, हम बचाएंगे राजस्थान को। समय लग सकता है। अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान के अंदर व्यापार करने के लिए, जब उन्होंने देखा यहाँ तो सीधे साधे लोग हैं, भोले लोग हैं, इनको बुला के यहाँ राज कर लो। व्यापारी आए थे और राज करने लगे। 200 वर्षों तक हमें गुलाम रखा। अंग्रेजों की गुलामी के बाद सामंती ताकतों ने, जागीरदारों ने हमारे ऊपर राज किया। फिर अकाल का साया और नेताओं ने धोखा दिया। नेताओं का धोखा तो आप इससे देख लो, आजकल तो कोई आदमी प्रॉपर्टी इकट्ठी करता है ना, तो जब एमएलए एमपी का फॉर्म भरता है तो उसमें सारी चीज लिखनी होती है, नहीं तो अगर पकड़ा जाए सजता खत्म हो जाएगी। आप देखिए, मेरे पिताजी 1977 में एमएलए हुआ करते थे, 8 बार एमएलए एमपी घर के अंदर हो गए। प्रॉपर्टी कितनी है? 12 लाख या 9 लाख, कितनी होगी? 9-12 लाख में तो गाड़ी भी नहीं आती है। आजकल अच्छी शॉपिंग करके आओ। जैसे हमारे 1-2 एमएलए हैं मारवाड़ के, कोई कह रहा था कि किसी को शॉपिंग करने ले गए, वो दोबारा नहीं गया, 4 लाख की शॉपिंग कर ली खुद के 1 घंटे के अंदर। वो राजू के इलाके से वहां विधायक है, तो 4 लाख की शॉपिंग 1 दिन में कर लेते। हमारी तो पूरी प्रॉपर्टी नहीं भाई, सारी मिला के। और ये बात अगर गलत हो, आरएलपी निकालो, हनुमान बेनीवाल का फॉर्म निकालो, पता लग जाएगा। और जो व्यक्ति करप्ट है और वो मोदी से लड़े, आप जानते हो, ईडी उसके घर चली जाती है, तुरंत सीबीआई जाती है और उनके कदमों में चला जाता है। तो मैं देख रहा हूं पूरे देश को। मैं जब लोकसभा के अंदर गया, एक बात सीखने को मिली कि मजबूत कौन है देश के अंदर और कौन कमजोर है। मुझे मजबूत नहीं आ रहे लोग नजर, करीब करीब लोग कमजोर हो गए। पर्दे के पीछे जिस तरह का गठबंधन करके लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उसे लग रहा है कि देश में एक तरफा शासन चल रहा है। राहुल गांधी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पैदल यात्रा में निकल पड़े, इससे क्या हो जाएगा? भारत जोड़ो, भारत तो जुड़ा हुआ, टूटा कब था भारत? तो जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। और किस तरह की हरकतें कर रहे हैं आप देखिए, नए नए पोज, नई नई फोटो, कभी कोई पास में, कभी तीसरा पास में, पंजाब में कोई और, हिमाचल में कोई और, जैसा इलाका वहीं की नेत्रियां, वहीं की अभिनेत्रियां। ये क्या तमाशा देश के अंदर, बताओ मुझे, इससे बड़ा क्या तमाशा होगा? और कौन बोलेगा आपके लिए? आपको तेजा जी महाराज तो आएंगे नहीं। लोग मुझे कहते हैं मीडिया वाले, आप बताओ, अरे बीजेपी वालों का बयान लो ना,
पर वो तो नहीं दे रहे हैं, देंगे कहां से? वो देंगे तो काउंटर होगा। ये बयान देने का काम भी, सच बोलने का काम भी अब हमारा ही बचा है, क्योंकि हम ही सच बोल रहे हैं राजस्थान के अंदर। और इससे बोल रहे हैं कि चारों तरफ सरकारों ने जांच करा ली, फोन टेप करा लिए, झूठे मुकदमे लगा दिए, टारगेट पे रखा, लेकिन हमें सरकारें थका नहीं पाई। ये वो बजरी माफिया जिसके खिलाफ बाड़मेर के अंदर आंदोलन का जो बिगुल आप लोगों ने बजाया, मैं बधाई दूंगा। पूरा राजस्थान, बालोद और बाड़मेर के जवान किसानों को दोनों हाथों से धन्यवाद और आशीर्वाद दे रहा है कि आखिर कोई तो है जो बजरी माफिया के खिलाफ लड़ रहा है। भाइयों, मैंने बजरी माफिया के खिलाफ कई नेताओं को लड़ते हुए देखा था। सुबह लड़ते हैं और दूसरे दिन सुबह बजरी माफिया उनके घर पे अच्छे 5-4 फोन, कुछ सोने का आइटम, कुछ डायमंड, कुछ पैसा लेके पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है, हमने तो फॉर्मेलिटी करी थी, आप तो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहो। यही है। तो यहाँ से बाड़मेर के अंदर आंदोलन चला, पहले दिन सारी पार्टियों के लोग आए, सर्व समाज के लोग आए और बैठ कर तय किया था कि बजरी के मामले में राजनीति नहीं होगी, बजरी सबको चाहिए। बजरी कांग्रेस को भी चाहिए, बजरी बीजेपी के लोग भी बजरी यूज करते हैं, आरएलपी के लोग करते हैं, बसपा के भी करते हैं। हर गरीब आदमी अपना घर बनाएगा तो अपने खेतों से, नदी से थोड़ा मोरम, थोड़ी बहुत बुआर के अगर वो ट्रॉली बजरी भर लाता है, उसमें कौन सा पाप हो गया? बात हुई थी, मिलजुल के बात करेंगे। मैंने अचानक देखा कि कांग्रेस के मंत्री खुद ही सड़क पे आ गए। अब आप बताओ कि कांग्रेस के मंत्री अगर राजस्थान में ये कहते घूमे कि काम ठीक नहीं हो रहा है तो छोड़ दो मंत्री पद। अरे कम से कम मंत्री रहते हो तो ये बात मत बोलो। मैंने आज मीडिया वाले मुझे पूछ रहे थे कि पायलट साहब ये कह रहे हैं। अरे मैंने कहा तो पायलट साहब तो 4.5 साल से कह ही रहे और क्या किया उन्होंने? माने से चले गए थे, बोले मैं गिराऊंगा सरकार, उसमें मैं भी सरकार गिराने में। उनके साथ 3 विधायक मेरे गहलोत के खिलाफ थे, लेकिन अचानक पायलट का हृदय परिवर्तित हुआ और मानेसर से सारी टीम को लेके और गहलोत के घर पे आ गए वापस। ये देखा कि नहीं देखा आपने? ये तस्वीर देखी थी आप लोगों ने? और अब मैं रोज बयान पढ़ रहा हूं। मैं तो कहता हूं पायलट साहब क्यों परेशान हो रहे हो? आपके पिताजी का इतना बड़ा नाम था, गुर्जर समाज आपके साथ है राजस्थान के अंदर। नई पार्टी बनाओ, आप पार्टी बनाओ, मेरी पार्टी बनी हुई है। और किसी के मन में अगर उसका दम घुट रहा है वो भी पार्टी बनाओ, आ जाओ, बना के लड़ाई लड़ते हैं राजस्थान के अंदर। और अगर बना के लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी को घर बिठा देंगे। लेकिन डराने में और कुछ करने में बहुत जोर आता है। मैं तो निकल पड़ा और अब इतना आगे निकल गया कि अब हनुमान बेनीवाल से समझौते के लिए लोग उसके दरवाजे पर आते हैं। मैं किसी के दरवाजे पे समर्थन और समझौता करने नहीं जाता। मेरा सर अगर झुकता है तो आप लोगों के सामने झुकता है, तेजाजी महाराज के दरबार में झुकता है, राम सा पीर के आगे झुकता है। किसी नेता को मैं नेता नहीं मानता। मेरे आदर्श भगत सिंह जैसे लोग हैं जिनकी मैं हमेशा बात करता हूँ, जिन्होंने प्राण न्यौछावर करके भारत माता को गुलामी की बेड़ों से मुक्त कराया था। मैं वीर तेजाजी महाराज की हमेशा बात इसलिए भी कहता हूँ कि पुराने जमाने में लोग बात कह देते थे, वो बात के धनी होते थे और ये कहते थे बात और बोल एक होना चाहिए। लेकिन आज आप देखिए, सुबह तो कह रहे हैं गहलोत जिंदाबाद और शाम को कहते हैं गहलोत सही नहीं है। सुबह कहते ये जिंदाबाद, शाम कहते ये सही नहीं। अरे सही कौन है ये बताओ? खुद का काम निकले जब तो सही और खुद की दुकान बंद और सब गलत। यही चल रहा है और क्या चल रहा है राजस्थान। भाइयों, लोगों को मेरे से खतरा भी है। गलती से अगर आ गया सत्ता के आसपास, मैंने पहले कह दिया था कि जितने भी भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट अधिकारी है, आप देखिए हर जांच अपन कहते हैं कि एसओजी को दे दो, जांच एसओजी से करा लो। एसओजी के एडिशनल एसपी 2 करोड़ और 50 लाख रुपए तो घूस लेते हुए 2 करोड़ की घूस मांगी और ये कहा उसने कि पैसा ऊपर तक जाता है। ऊपर कौन है? एसओजी का एडिशनल डीजी है और उसके बाद सीएम कार्यालय है, सीएम ऑफिस है। सीएम के ओएसडी देवाराम पर आरोप लगे। अमित ढाका जो मुख्यमंत्री का गृह विभाग का काम देखता था, पंजाब कैडर का आईएएस,
जो आपके मंत्री जी लेके आए थे राजस्थान में जब पंजाब के प्रभारी थे, पूरी लूट खसोट करी राजस्थान में। ये जो सुरेश जिसका नाम चल रहा पेपर लीक में, ये अमित ढाका का भाई बनके राजस्थान में अधिकारियों को धमकाता था, कहता अमित ढाका है, मैं सुरेश ढाका, हम दोनों भाई हैं। यही चला था राजस्थान का। तो करो कार्रवाई। मैं गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं, गहलोत साहब 98 3 और 8 से 13